NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। अहमदाबाद के वथुआ इलाके में 1992 के पुराने हत्याकांड में बड़ा खुलासा। कुतुबनगर चौक स्थित आरोपी के घर से संदिग्ध का शव मिला। ये जानकारी मिली है कि वर्षों पहले घर के कुएं में एक शव छिपाया गया था। अपराध शाखा ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जांच की। ये मामला तब सामने आया जब परिवार के सदस्यों को मृतक के मति भ्रम दिखाई दिए। अंधविश्वास और तांत्रिक अनुष्ठानों के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट होती है। क्राइम ब्रांच घटना स्थल पर मौजूद जेसीबी से शव को निकालने का काम जारी रखे हुए है। घटना स्थल पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है। संकेत मिल रहे कि लंबे समय से दबे हुए एक हत्या के रहस्य का खुलासा हो रहा है। क्राइम ब्रांच की सतर्कता और अद्वितीय जानकारी की बदौलत ये मामला सुलझ गया। से जो अनडिटेक्ट केस रहे हैं उनको ढूंढने की, या तो फिर ऐसी कोई वारदात है जो सामने नहीं आई हो, उस तरह की जो भी जानकारी लेने की एक प्रक्रिया हमेशा रहती है। उसी प्रक्रिया के भाग रूप क्राइम ब्रांच को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सन 1992 में किसी महिला की हत्या करके वटवा में कुतुबनगर में एक घर रहनाक जो मतलब रहने का जो मकान है उसमें दफनाया गया है। अब सिर्फ इतनी जानकारी के ऊपर काम करना थोड़ा मुश्किल था, पर धीरे धीरे उस चीज़ को मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई और कलेक्ट करने के बाद वो मकान जो था जिसमें ये महिला की लाश को दफनाया गया था, उस मकान को आइडेंटिफाई किया गया पहले। अब वो मृतक महिला कौन सी है उसके बारे में जानकारी लेते हुए पहले ये जो मकान मालिक है उसके बारे में जानकारी ली गई थी। और ये मकान ओरिजिनली पहले सालिया बीबी नामक एक महिला के नाम पे था। बाद में उसने वो मकान, जब वो जीवित थी तब उस मकान को उसने किसी और को बेच दिया था। अड़ोस पड़ोस में जब इस पूरी जो बनाव था उसके बारे में जानकारी ली तो पता चला कि इस मकान में कोई रहने के लिए तैयार नहीं है और 5 से 7 साल से मकान वैसे ही खाली रहता है। जब ये मकान में कोई रहता नहीं है उस बारे में जब तफ्तीश जारी की तो पता चला कि यहाँ रहने वाले लोग, जो कि काफ़ी श्रद्धा में मानने वाले लोग, मानते हैं कि यहाँ पर कोई रह नहीं पाता है, कुछ उनको परेशानियाँ होती हैं। तो फिर जब इस बात को पता चला तो जब सालिया बीबी का मतलब है कि कहाँ है उसको पता करने गए तो पता चला कि सालिया बीबी कुछ साल पहले वो डेड मतलब उनकी मृत्यु हो गई है। और उनके रिलेशंस में एक उनके जो जमाई थे भूरा भाई करके, और उनसे जब पूछताछ की तो उन्होंने थोड़ी बहुत डिटेल्स बताई। उसके बाद ये महिला के बारे में जब पता चला तो पूरी धीरे धीरे जो जानकारी मिली, जहाँ तक आज मतलब कल जो एक्सहिबिशन करके जो कंकड़ निकाले गए मतलब मानव देह के, तो उससे जो कहानी जब पीछे जाते हैं तो पता चला कि अहमदाबाद शहर के पास जो धोलका तालुका है वहाँ पर एक फरजाना नामक लड़की थी। उसकी शादी सूरत में हुई थी और वहाँ पर वो 1 साल के भीतर ही वापस अपने माँ बाप के वहाँ आ गई थी क्योंकि वो वहाँ रहना नहीं चाहती थी। उसके बाद उसने अपना जो जीने का तरीका अपनी मर्जी से शुरू कर दिया और वो कई पुरुषों के संपर्क में आई और उसके बाद उसने धोलका छोड़ के वो अहमदाबाद रहने आई। अहमदाबाद रहने आने के बावजूद मतलब बाद भी उसने अपना जीने का वही तरीका रखा अपनी मनमर्जी का। तो उसी समय ये जो एक शमसुद्दीन नाम का युवक था उसके साथ वो जुड़ी और वो भी मतलब शुरू में उनका प्रोफेशनली ही व्यवहार था, संबंध था दोनों के बीच में, पर धीरे धीरे उनके बीच में एक प्रेम संबंध बना और बाद में दोनों ने शादी करने के बाद भी फरजाना ने अपनी जो शादी पहले की जो लाइफ थी और उसकी जो जीने का तरीका था उसमें कोई बदलाव नहीं लाया। उसकी वजह से दोनों के बीच काफ़ी मतलब अनबन होती थी और बाद में शमसुद्दीन ने इसने मतलब छुटकारा पाने के लिए काफ़ी तरह से कोशिश कर रहा था। उसी टाइम पे उसके जो भाई है शमसुद्दीन के, और शमसुद्दीन का नाम है शमसुद्दीन मुसाजी खेड़ावाला, उसका भाई है इकबाल मुसाजी खेड़ावाला, और एक दूसरा मतलब इसमें जो नाम मिला है वो है अब्दुल करीम जावरावाला और सालिया बीबी और एक सादिक खान। सादिक वही है जिसका अलियास मतलब उर्फ नाम भूरा भाई है। अब इनमें से जो जितने नाम आए उस नाम को लेकर ये सारी जो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की गई और सारी जो इन्वेस्टिगेशन की गई वो पूरी गुप्त तरीके से की गई थी, ताकि जब तक हम पूरी मतलब पूरे सच के पास ना पहुंचे, कि सच सामने न आए, तब तक इस चीज़ों को गोपनीय रखा गया था। और शमसुद्दीन जो है ये फरजाना के साथ शादी किया था वो मतलब इंसान है, और इकबाल जो है इकबाल मूसा जो उसका
मतलब शादी की थी तो उसका शमसुद्दीन का बड़ा भाई होने के नाते उसका जेठ था। अब्दुल करीम जो है वो शमसुद्दीन का दोस्त है, पर वो अभी उसकी मृत्यु हो चुकी है और सालिया बीबी भी अभी जिंदा नहीं है। फिलहाल अभी इसकी जानकारी रखने वाला एक इंसान और दो मतलब जो भी शकमंद है अभी भी मतलब उनको हम मानेंगे कि ये दो सस्पेक्ट है, क्योंकि फिलहाल ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद जो लीगल प्रोसीजर के तहत जिस मकान में ये दफना गया ना कि जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वहाँ पर कल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और बाकी सारे जो तफ्तीश में जुड़ते हुए सारे एकदम साथ में थे, एफएसएल वगैरह, और वहाँ पर जब खुदाई की गई तो मानव कंकण मिले हैं। और ये मानव कंकण जो मिले हैं वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है कि ये फरजाना बानो के ही है या किसी और महिला के है, किसके है, वो एक डीएनए प्रोफाइलिंग के साथ और कंपैरिजन के साथ वो तय किया जाएगा। और उसके बाद अगर ये तय होता है कि ये जो मानव कंकण मिले हैं वो फरजाना के ही है, ताकि बाकी की जो हमारे पास जो एविडेंस और जो भी सस्पेक्ट या विटनेस जो भी है आगे की कार्रवाई उसके बाद कर। फिलहाल इसको अभी हम जानवा जोग माने कि स्टेशनरी एंट्री के जीडी एंट्री के नाम पे तफ्तीश चल रही है। जैसे ही अभी फिलहाल कल जिस तरह से मानव कंकण मिले हैं उसको मेडिकल फॉरेंसिक के साथ हमारे तफ्तीश हुई है। अभी आज उसको डीएनए के लिए एफएसएल में भेजा जाएगा। और जो मृतक है फरजाना, जो अभी भी हम ये नहीं कह सकते